इस एजुकेशन वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरनेट के बारे में, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया में फ्रीडम और डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है। चाइना जैसी कुछ ऐसी कंट्रीज है जो अपने सिटीजन्स को कंप्लीटली ब्लॉक ऑफ करके रखती हैं कुछ वेबसाइट्स से। कुछ वेबसाइट्स जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब ये परमानेंटली ब्लॉक्ड हैं चाइना में, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट एक तरह से ब्रेन वॉश करके रखना चाहते हैं अपने सिटीजन्स का। इसलिए दोस्तों इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट क्या है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है मुझे लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है और इंटरनेट क्या है। कभी आपने सोच कर देखा है कि पूरी दुनिया के इंटरनेट को चलाता कौन है? कौन है जो पूरी दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल करता है? शायद आपके दिल में आए कि इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जैसे PTCL, जोंग, वारिद, यूफोन ये चलाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। शायद आपके दिल में ये आए कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है, लेकिन ये बात भी सच नहीं है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फेसबुक की पोस्ट जो है वो हटा सकती है या फिर कोई एक वेबसाइट ब्लॉक कर सकती है, लेकिन उन वेबसाइट्स को भी VPN के जरिए आसानी से बाईपास किया जा सकता है, यानी उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शायद आपके दिल में आए कि यूट्यूब, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज जो है वो कंट्रोल करके रखती हैं, क्योंकि दुनिया भर का सबसे ज़्यादा डाटा इनके पास मौजूद है। लेकिन ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि आप एक अपनी वेबसाइट बना सकते हो और ये कंपनीज उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी। तो सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो इंटरनेट पर कौन है जो आपको जगह दे रहा है आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए? कोई अथॉरिटी यहाँ पर है जो तुम्हें बता रही है कि तुम अपनी वेबसाइट यहाँ पर बना सकते हो या नहीं बना सकते? www.youtube.com ये एक URL है जो एक लिंक है YouTube का, जिसमें YouTube है। इसे कहेंगे डोमेन नेम और जो .com है उसको हम कहेंगे टॉप लेवल डोमेन। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपको अपना डोमेन नेम जो है वो खरीदना होता है, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डोमेन नेम को बेचने का काम करती हैं, जैसे कि GoDaddy.com। GoDaddy.com पर आप जाकर अपने डोमेन नेम खरीद सकते हैं। तो बात अब ये है कि GoDaddy.com को ये हक किसने दिया कि वो डोमेन नेम को बेच सकता है? GoDaddy.com कौन होता है डोमेन नेम को बेचने वाला? कोई तो होगा जिसने उसको कहा कि ये डोमेन नेम्स को बेच सकता है। अगर नहीं है तो GoDaddy.com क्या इंटरनेट का बॉस है? क्या उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है? अगर कोई नहीं है तो GoDaddy.com तो एक तरह से बॉस बन गया इंटरनेट का। यही डोमेन नेम को बेचेगा और यही डिसाइड करेगा कि कौन सी वेबसाइट किस कंपनी के पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। इसके ऊपर एक अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी का नाम है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। ये दोस्तों एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉस एंजलिस में बेस्ड है। इस कंपनी को आप कह सकते हो कि ये टॉप लेवल अथॉरिटी है इंटरनेट पर। इसके पास अथॉरिटी है कि ये GoDaddy.com जैसी कंपनीज को अथॉरिटी दे के वो डोमेन नेम को बेच सकती हैं। ये टॉप लेवल अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन सी डोमेन हो सकती है। एक्चुअली बहुत सारी डोमेन्स है, जैसे .com हो सकता है, .info हो सकता है, .in हो सकता है, .org, .gov, ये बहुत सारी डोमेन्स हो सकती हैं। तो ये सब ICANN डिसाइड करता है। हालांकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये टॉप लेवल डोमेन नेम्स को बेचती है बाकी कंपनीज को बिड करके। जिन कंपनीज को ICANN अथॉरिटी टॉप लेवल डोमेन्स बेचती हैं उनको रजिस्ट्रीज कहेंगे। रजिस्ट्रीज के नीचे आते हैं रजिस्ट्रार्स। GoDaddy.com जैसी कंपनीज जो टॉप लेवल डोमेन के साथ नेम को बेच सकती हैं लोगों को। तो क्या ICANN यहाँ पर पूरे इंटरनेट का बॉस है, गॉड है, खुदा है? यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। एक नेट की तरह आप इसको समझो कि जो कंप्यूटर, जो मोबाइल फोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट है वो इंटरनेट को बनाता है। पूरी दुनिया में अंडर वाटर केबल्स बिछी हुई हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, जो दुनिया भर के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, जिससे इंटरनेट बनता है यहाँ पर। अब आप पूछोगे कि आपका मोबाइल तो किसी वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उस पे इंटरनेट कैसे चल रहा है? तो आपका मोबाइल फोन जो है वो मोबाइल टावर के साथ जुड़ा हुआ है, मोबाइल टावर के साथ कनेक्टेड है, और आपका जो मोबाइल टावर है वो उस वायर के साथ कनेक्टेड है जो पूरी दुनिया के इंटरनेट को चला रही है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जिस कंपनी ने इस इंटरनेट को बचाया अलग अलग जगह पर, उसके पास काफी सारी सिग्निफिकेंट पावर्स हैं
जो इस इंटरनेट को जगह जगह पर पहुंचा रही है। दूसरा आप कह सकते हो वो कंपनी जो आपके घर तक उस केबल को ला रही है, आपको उस केबल से कनेक्ट कर रही है और आपके कंप्यूटर को पूरी दुनिया के इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रही है। आप कह सकते हैं कि उसके पास भी काफी सारे सिग्निफिकेंट पावर हैं। इन्हें कहते हैं ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये होंगे दोस्तों आपका PTCL और आपके एरिया का जो लोकल इंटरनेट होता है उसको हम कहते हैं ISPs, जो आपके घर तक इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। और इनके पास बिल्कुल काफी सारे सिग्निफिकेंट पावर हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती हैं गवर्नमेंट के कहने पर, लेकिन उन वेबसाइट्स को भी आसानी से बाईपास किया जा सकता है VPN यूज़ कर। तो वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि इंटरनेट को चलाता कौन है, कौन इंटरनेट का मालिक है, इंटरनेट किसका है। इसका सही जवाब ये है कि ये किसी का भी नहीं है और हम सब का भी है, क्योंकि इंटरनेट तभी चलता है जब ये डिसेंट्रलाइज्ड हो। अगर आपको इंटरनेट का एक हिस्सा खरीदना है तो ये तभी हो सकता है जब आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि इंटरनेट किसी का भी नहीं है, इंटरनेट तभी चलता है, इंटरनेट तभी यूज होता है जब वो डिसेंट्रलाइज्ड हो। जो भी फोन, जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है वो खुद इंटरनेट को बनाता है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।